अब हम अतीक अहमद के उस डर का विश्लेषण करेंगे जो उसे जेल के बाहर आते ही सताने लगा है। 16 दिनों के भीतर माफिया अतीक अहमद एक बार फिर से साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है और उमेश पाल हत्याकांड में आज यूपी पुलिस वारंट लेकर गुजरात के साबरमती जेल पहुंची थी, जिसके बाद अतीक का साबरमती टू प्रयागराज का सफर शुरू हुआ, जो इस वक्त भी चल रहा है। आज दोपहर में कई घंटों की कागजी कार्रवाई करने के बाद यूपी पुलिस अतीक को साबरमती जेल से बाहर लेकर निकली। प्रयागराज पुलिस अपने साथ उन्हीं गाड़ियों को लेकर पहुंची जो पिछली बार लेकर आई थी। सुरक्षा कर्मियों की टीम भी वही थी। अतीक से यूपी पुलिस को उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ करनी है, इसलिए यूपी पुलिस वारंट लेकर साबरमती जेल पहुंची थी। साबरमती जेल से बाहर आए अतीक के चेहरे पर आज फिर डर था, ठीक वैसा ही जैसा पिछली बार दिखा था। विकास दुबे के साथ जो हुआ उसके बाद हर अपराधी यूपी पुलिस के साथ सड़क मार्ग से यात्रा करने से डरने लगा है। अपराधियों को डर रहता है कि कहीं एनकाउंटर ना हो जाए, न जाने कब गाड़ी पलट जाए। साबरमती जेल से बाहर आते ही अतीक अहमद को फिर वही डर सताने लगा। क्या कहेंगे, दोबारा से ले जा रहे हैं, सही नहीं है। करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। आपको तो उमेश पाल का लेके जा रहे हैं। नहीं, उमेश पाल की हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का आपको मार देंगे जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ। गुजरात के अहमदाबाद से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की दूरी करीब 1300 किलोमीटर है और सड़क मार्ग से ये दूरी 22 से 23 घंटे में पूरी हो जाती है। 16 दिन पहले जब अतीक अहमद को साबरमती से प्रयागराज जेल लाया गया, उस वक्त भी 22 से 23 घंटे में डॉन की यात्रा खत्म हुई थी और इस वक्त भी यूपी पुलिस की गाड़ियां पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। माफिया अतीक अहमद को ला रहे यूपी पुलिस के काफिले में प्रभारी निरीक्षक और 30 कांस्टेबल हैं। काफिले में शामिल जवान बॉडी कैम से लैस हैं और इस काफिले में एक जीप और 2 बंदी रक्षक वाहन हैं। इन्हीं में से एक बंदी रक्षक वाहन में गैंगस्टर अतीक अहमद बैठा हुआ है। अतीक को लाते हुए आज यूपी पुलिस के काफिले की एक गाड़ी खराब भी हुई, जिसके बाद अतीक को गाड़ी से नीचे उतारा गया और काफी देर तक यूपी पुलिस का काफिला डुंगरूपुर से में ही रुका रहा और इस काफिले के साथ मीडिया की गाड़ियां भी चल रही हैं। मीडिया को देखकर ही अतीक को अपने आप को सुरक्षित होने का एहसास हो जा रहा है। अतीक ने मौका मिलते ही आज दूसरी बार मीडिया के सामने जुबान खोली और कहा कि उनके बच्चों और परिवार को परेशान किया जा रहा है। आपके परिवार के लोगों को भी इसमें जोड़ा गया है आरोप में। सरकार से कुछ मांग है आपकी? हम सरकार से कुछ कहना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी आदित्यनाथ से कुछ कहना चाहते हैं? न्याय करें, महिलाओं का, बच्चों को छूना न करें। यूपी पुलिस उसी रूट से अतीक को लेकर आ रही है जिस रूट से पिछली बार अतीक को लाया गया था। साबरमती जेल से राजस्थान के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां के बाद यूपी पुलिस का काफिला मध्य प्रदेश के शिवपुरी होते हुए झांसी के रास्ते प्रयागराज पहुंचेगा। अतीक अहमद को कल प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां यूपी पुलिस उमेश पाल हत्याकांड में उसकी कस्टडी रिमांड की मांग करेगी ताकि उमेश पाल हत्याकांड की कड़ियों को जोड़ा जा सके। पिछली बार अतीक के साथ बरेली की जेल से उसका भाई अशरफ भी प्रयागराज लाया गया था और कोर्ट में अतीक और अशरफ गले मिलकर रोए थे, लेकिन इस बार अतीक अहमद किसी के गले लगकर नहीं रो पाएगा क्योंकि इस बार अशरफ को पेशी के लिए नहीं लाया जा रहा है और अशरफ की सभी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, यानी कोर्ट में अतीक अकेला होगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, पूछताछ करे, वो क्या कबूलता है क्या नहीं कबूलता। लेकिन जो मेरे बेटे के जो सीसी कैमरे में दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने हत्या की है, मेरा यही कहना है कि उससे कबूलवाएं और जो हत्यारे हैं उनको पकड़ें और उनको भी मुतबा। तो मैं सिर्फ यही मांग करूंगी कि जो इन्होंने मेरे आदमी और मेरे 2 गनरों की हत्या करवाई है, इस तरह से इनकी जो पूछताछ होगी, पूछताछ जो करना कार्रवाई करें, लेकिन मैं बस यही मांग रही हूँ कि इनकी भी इसी तरह से हत्या कराई जाए कि कम से कम इन्हें भी आभास हो कि किसी के जीवन को खत्म करना किस तरह से गलत है।
अपराधियों को लेकर यूपी सरकार सख्त है। योगी आदित्यनाथ विधानसभा में कह चुके हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, जिसके बाद यूपी सरकार ने ऑपरेशन डिस्ट्रॉय शुरू किया। अतीक और उसके गुर्गे के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ा गया। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल रहे कई अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं। योगी सरकार कह रही है कि अपराधी कितना भी बड़ा हो, उसे उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। उत्तर प्रदेश में सभी अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर हम मुकदमों में पैरवी कर रहे हैं। आज अभियोजन विभाग को सफलता मिली है बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ कोर्ट के माध्यम से सजा दिलाने में। उत्तर प्रदेश राज्य अपराधियों को सजा दिलाने में नंबर 1 पर है। इसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में माफिया पुष्पित पल्लवित होकर शासन को चलाने का काम करते थे। आज सभी बदमाशों में, अपराधियों में, माफियाओं में कानून का भय है। आज उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिबद्ध है कि हम सभी अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे और कानून के तहत उसकी पैरवी करेंगे। अन्य कई संपत्तियां और कई गुर्गों पर भी शिकंजा कसने जा रहा है। पूरी तरह से जो माफियाओं का नेटवर्क है, जो अंडरवर्ल्ड का नेटवर्क है, उत्तर प्रदेश में सभी संगठित माफिया गिरोहों का नेटवर्क पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है हमारी पुलिस ने। और अब मुकदमों में हम पैरवी कर रहे हैं। और आपको पता है कि जो बच्चों और महिलाओं के प्रति अपराध हैं, उनमें हमने कड़ी पैरवी करके लोगों को फांसी की सज़ा 6 महीने में, लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा 6 महीने में, मिनिमम से मिनिमम पीरियड में डे टू डे हियरिंग कराकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे ले जाकर हमने कराया है। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। लगातार अतीक अहमद जैसे डरता रहा उत्तर प्रदेश आने से, दूसरी बार लाया जा रहा है और सड़क मार्ग से बुलाएगा। जितनी बार माननीय अदालत बुलाएगी, हम माननीय न्यायालय के निर्णय का पालन करते हुए कार्रवाई करेंगे। 28 मार्च को प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल हत्याकांड अपहरण केस में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई थी और सजा को सुनकर माफिया अतीक अहमद बच्चों की तरह रोया था, ऐसी जानकारी मिली। सोचिए, जो अपराधी किसी की जान लेने का फैसला जेल में बैठकर कर लेता है, जेल से ही अपने अपराध की सल्तनत चलाता है, उसे भी अपनी जान का डर सता रहा है। और भारी सुरक्षा के बीच जेल से बाहर निकलते वक्त भी अतीक बार बार कह रहा है कि उसकी हत्या हो सकती है। सिर्फ अतीक ही नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार की कहानी फिल्मी नहीं, जुल्मी है। अतीक अहमद पर पहला केस वर्ष 1984 में, यानी 40 वर्ष पहले दर्ज हुआ था। यह एक हत्या का मामला था। अतीक पर 101 केस दर्ज हैं। उनमें से 54 मामलों की सुनवाई उत्तर प्रदेश की अलग अलग अदालतों में चल रही है। अतीक के छोटे भाई अशरफ पर 52 आपराधिक मामले दर्ज हैं। अतीक अहमद की पत्नी पर 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें से एक मामला उमेश पाल के मर्डर वाला भी है। अतीक के 2 बेटे उमर और अली पर भी कई मामले दर्ज हैं और ये दोनों जेल में हैं। अतीक पर यूपी के कई थानों में हत्या, गुंडा एक्ट, अवैध हथियार रखने, गैंगस्टर, बलवा, धोखाधड़ी, हेराफेरी और धमकी देने के आरोप के कई मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से कुछ मामलों में चर्चा मीडिया में भी खूब हुई, जैसे कि यूपी के चंदौली जिले के चकिया का नस्सन हत्याकांड और बीजेपी नेता अशरफ हत्या का मामला। इसके अलावा माफिया चांद बाबा हत्याकांड और फिर बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड से अतीक अहमद के बड़े माफिया के तौर पर उसकी एक अलग पहचान रही। अतीक को उम्र कैद की सजा मिली है, यानी वो जेल में रहेगा, लेकिन जेल में रहकर भी वो खतरनाक है। इसका उदाहरण वो वर्ष 2018 में दे चुका है। उस दौर में लखनऊ के एक व्यापारी मोहित जायसवाल का केस चर्चा का विषय बना था। मोहित का अपहरण करने के बाद उसे देवरिया जेल ले जाया गया था और उस वक्त देवरिया जेल में अतीक अहमद मौजूद था। अतीक अहमद ने मोहित जायसवाल को 48 करोड़ की एक प्रॉपर्टी के पेपर पर जबरन हस्ताक्षर करने के लिए लाया था। ये प्रॉपर्टी अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर के नाम की गई थी। 24 फरवरी को प्रयागराज में घर के बाहर उमेश पाल की गोली और बम मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, बेटा असद समेत पूरे कुनबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। लेकिन इसी उमेश पाल हत्याकांड ने अब अतीक एंड फैमिली की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। जिसने अपराध किया, कानून के अनुसार उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हमारी सरकार जब से आई है की गई है, आगे भी की जाएगी। अपराध करेगा तो सजा मिलेगी। कानून देश का बहुत मजबूत है और बहुत सारे लोगों को पहले सजा मिल चुकी है और आगे भी जो अपराध करेगा वो सजा भुगतने को तैयार है। लगातार प्रदेश में
उसके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, उसके जो गुर्गे हैं, बताया जा रहा है कई अन्य संपत्तियों पर भी आने वाले दिनों में बुलडोजर चलेगा। नहीं, जो गलत करेगा, जो गलत होगा, वह जहां पर भी गलत पाया जाएगा उस पर कार्रवाई करना चाहिए ही, और सरकार उसको कर रही है और जनता उसको स्वागत कर रही है। माफिया अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच यूपी पुलिस साबरमती से प्रयागराज ला रही है और 1300 किलोमीटर के सफर में कोई चूक ना हो, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य तक किसी कैदी को सड़क मार्ग से लाना पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। साबरमती से प्रयागराज तक अतीक अहमद को सही सलामत लाना भी यूपी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। किसी भी कैदी को शिफ्ट करते समय कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है। किसी भी कैदी को एक जेल से दूसरी जेल ले जाने के लिए ट्रेन या फिर पुलिस एस्कॉर्ट वाहन का इस्तेमाल किया जाता है और दोनों ही परिस्थितियों में ट्रांसफर का खर्च कैदी को लाने वाले पुलिस विभाग को उठाना पड़ता है। बड़े और खतरनाक अपराधियों को आमतौर से पुलिस एस्कॉर्ट वाहन से ही भेजा जाता है और कैदी के ट्रांसफर के वक्त जेल अधिकारियों को बताना होता है कि कैदी को कितना खतरा है। जेल में कैदी का व्यवहार कैसा था, इसके आधार पर फैसला होता है कि कैदी को ट्रेन से भेजना है या फिर पुलिस एस्कॉर्ट के साथ। ट्रेन से भेजने पर 48 घंटे पहले स्टेशन मास्टर को जानकारी दी जाती है। ट्रांसफर अगर दो राज्यों के बीच है तो दोनों राज्य सरकारों की अनुमति जरूरी होती है। एस्कॉर्ट वाहन की सुरक्षा का जिम्मा कमांडिंग ऑफिसर का होता है और बीच रास्ते में कैदी कुछ खाता है तो इसका खर्च भी पुलिस ही वहन करती है। कैदियों को जेल से कोर्ट या फिर कोर्ट से जेल या फिर एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट करते समय पुलिस कर्मियों के सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है। कई बार कैदी पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार हो जाते हैं, जिसकी गाज सुरक्षा कर्मी पर गिरती है। जब तक कैदी को वापस सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया जाता तब तक सुरक्षा कर्मियों की जान हलक में अटकी रहती है। और अभी अतीक को लेकर यूपी पुलिस आ रही है। एक वक्त था जब यूपी पुलिस अतीक अहमद से खौफ खाती थी। कई बड़े नेताओं के साथ अतीक का उठना बैठना था और अतीक अहमद ये समझ गया था कि अपने अपराध का साम्राज्य खड़ा करने के लिए पैसे के अलावा पावर भी चाहिए। इसके लिए उसने सियासत के शतरंज पर खेलना शुरू किया, लेकिन समय एक जैसा नहीं रहता। अतीक को भी पता चल गया कि उसका बुरा दौर आ चुका है, तभी तो डॉन अब डर रहा है। जी न्यूज़।